हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एनहांस इंग्लिश विद पूजा। और आज का जो वीडियो लेसन है G20 इन दिल्ली, जो अभी कुछ ही दिनों पहले G20 इन दिल्ली, जहां पर 20 से भी ज़्यादा देशों के जो लोग आए थे, नेता आए थे, उनके आने का क्या कारण था, क्यों ये सम्मेलन हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में है। और आप जानते ही हैं हमारे देश में कुछ लोग पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहते हैं, कुछ नेगेटिव थिंकिंग के साथ रहते हैं। तो इसमें क्या देखा गया कि कुछ लोग इस G20 को पॉजिटिव व्यूज़ दे रहे हैं और कुछ लोग इसे नेगेटिव व्यूज़ दे रहे हैं। मतलब कि कुछ लोग कह रहे हैं 4000 करोड़ रुपया मोदी जी ने वेस्ट कर दिया है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि 4000 करोड़ का उन्होंने सही उपयोग किया है। इससे हमें और भी आने वाले समय में हमारे देश का प्रोग्रेस होगा, और भी बहुत सारे कुछ कह रहे हैं। और आपके क्या राय है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मोदी जी ने सही किया या गलत किया। तो हमें उन सभी चीज़ों में नहीं पढ़ना है। चलिए हम अपने टॉपिक के पे जाते हैं। और टॉपिक जो है आज का G20 इन दिल्ली। G20 पहले है क्या? G20 जो है वो उसका मतलब क्या है? ऑल्सो मतलब भी, नोन एज, जाना जाता है। ये पूरा आपका सब्जेक्ट है ना? क्योंकि यहाँ पे देखिए इज यहाँ पर वर्ब है। यहाँ पे और भी कोई सिर्फ नोन दिख रहा है, लेकिन नोन के साथ कोई वर्ब नहीं दिख रहा है। थर्ड फॉर्म सिर्फ ऐसे ही नहीं आ सकता है। थर्ड फॉर्म से पहले या तो हैज का फॉर्म होगा या तो बी का फॉर्म होगा। बी का फॉर्म किसको बोलते हैं? इज, एम, आर, वोज, वेयर, बी, ये सब होगा तो ही होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। ये इसको एम्फसाइज कर रहा है, बताया जा रहा है कि G20 क्या है। एज ऑल्सो नोन एज, जाना जाता है के रूप में। किसके रूप में? द ग्रुप ऑफ 20, द ग्रुप ऑफ 20 के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ देखिए G20 है एंड इंटरनेशनल एंड इसलिए लगा है क्योंकि ये क्या है? ये है इन आई जो है, आई का जो साउंड है वो क्या है? वावल साउंड है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है? एन लगा है। और इज है, मतलब इज के बाद अगर कोई थर्ड फॉर्म नहीं है तो हम क्या समझ जाएंगे कि वो क्या है? थर्ड फॉर्म रहेगा तो पैसिव है, और थर्ड फॉर्म नहीं है तो वो क्या है? आपका इंडेफिनिट है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है। G20 इज एन इंटरनेशनल फोरम, एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मंच है, यानी कि इंडेफिनिट है ये। कंप्राइज्ड जिसमें शामिल है ऑफ 19 कंट्रीज, 19 देश शामिल हैं, और साथ ही यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन संघ वो है जिसमें यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक मंच। ठीक है, इसमें 27 देश जुड़े हुए हैं, राजनीतिक और आर्थिक रूप से जुड़े हुए हैं, उसे ही यूरोपीय संघ कहा जाता है। इसके अलावा जो 19 कंट्रीज है, मैं उसके नाम आपको बोल दे रही हूँ। फर्स्ट देश जो है अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड स्टेट और संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल है। इसके अलावा कौन एक शामिल है? इसके अलावा जो शामिल है वो यूरोपीय यूनियन, जो कि 27 देशों का एक संघ है, वो शामिल है। द ग्रुप, ये जो ग्रुप है, ये जो इकट्ठे जो एक साथ जो लोग हैं, वॉज एस्टैब्लिश्ड, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप जो है एस्टैब्लिश्ड, वॉज एस्टैब्लिश्ड। देखिए पैसिव में, पास्ट का पैसिव कैसे समझेंगे? बी के फॉर्म के बाद आपको थर्ड फॉर्म दिखेगा। बी के फॉर्म के बाद आपको क्या दिखेगा? थर्ड फॉर्म दिखेगा। स्थापना की गई, स्थापना खुद से नहीं होगी, स्थापना कोई भी चीज को कोई करेगा। यहाँ हाईलाइट तो पहले से ही कर दिया गया है कि किन लोगों ने इनका स्थापना किया। इन 1999 में इस ग्रुप की स्थापना की गई। टू ब्रिंग टुगेदर, ब्रिंग मतलब लाना, टुगेदर मतलब एक साथ लाना। द वर्ल्ड्स मेजर इकोनॉमिक्स टू डिस्कस, दुनिया की मुख्य अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना। टू डिस्कस, चर्चा करने के लिए। ग्लोबल, वैश्विक इकोनॉमिक इशू, आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए।
दुनिया के मुख्य अर्थव्यवस्थाओं को साथ लाना 1999 में, इसलिए इस ग्रुप की स्थापना की गई। वन ऑफ द मोस्ट मतलब होता है सबसे, नोटेबल उल्लेखनीय, सबसे उल्लेखनीय मीटिंग्स में, बैठकों में ऑफ द G20 के सबसे उल्लेखनीय बैठकों में वॉज हेल्ड जो आयोजित किया गया इन दिल्ली में, द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, भारत के कैपिटल सिटी, इंडिया को, दिल्ली को हाईलाइट किया गया है कि यह क्या है, भारत का कैपिटल सिटी। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें एक भी वर्ब नहीं है, ठीक है। द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, भारत का जो राजधानी है, कैपिटल मतलब क्या होता है, राजधानी है दिल्ली, वहाँ पर सबसे उल्लेखनीय बैठक किया गया इन द ईयर साल 2023 में, साल 2023 यानी कि इसी साल का बात किया जा रहा है, जो कि 9 और 10 सितंबर और 9-10 के बीच में, 9 से 11 के बीच में किया गया। 9-10 सितंबर को किया गया। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, द G20 द इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये एक ही है, दुनिया में सिर्फ एक ही है, दुनिया में एक ही ऐसा ग्रुप है G20। समिट सम्मेलन, ठीक है, G20 को शिखर सम्मेलन भी कहा जा रहा है। इन दिल्ली में जो G20 सम्मेलन हुआ था अ सिग्निफिकेंट इवेंट, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण घटना थी, ऐसा सोचा, ऐसा बोला जा रहा है। अब थी कि नहीं थी ये तो आगे आने वाले समय में पता चलेगी। एज इट अलाउड, जैसे इट अलाउड अनुमति दिया इंडिया को अनुमति दिया टू शोकेस, दिखाने का, प्रदर्शन करने का, इट्स इकोनॉमिक, अपने इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक ताकत को, आपका कैसा पावर है, आप इतने देश को जब बुला रहे हैं, आप उसको वो फैसिलिटीज दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, आप में वो शक्ति है या नहीं है, आप में वो क्षमता है या नहीं है, वो दिखलाने का ये G20 उनको इन भारत को अपना प्रदर्शन दिखाने का मौका दिया। एंड डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक प्रोवर्स मतलब कौशल, कूटनीतिक कौशल। अब आप इतने देश के नेताओं को अगर आप अपने यहाँ बुला रहे हैं, उनका कैसा हॉस्पिटैलिटी मतलब कैसा उनको मेहमान नवाजी किया जाएगा, कैसे उनका सम्मान किया जाएगा, कैसे हर चीज़ को मतलब पूरा सब चीज़ को दिखलाने के लिए ये अनुमति दिया। ऑन द ग्लोबल स्टेज, वैश्विक मंच के जैसा उनको एक स्टेज मिला, एक मंच मिला। द समिट जो सम्मेलन है वॉज हेल्ड, आयोजित किया गया एट द टाइम, एक ऐसे समय में, एट अ टाइम मतलब ऐसे समय में, व्हेन जब द वर्ल्ड वॉज फेसिंग, जब दुनिया सामना कर रहा था, वेरियस विभिन्न, इकोनॉमिक आर्थिक एंड और जो पॉलिटिकल भू राजनीतिक चैलेंजेस, चुनौतियों से, मतलब दुनिया जो है सामना कर रहा है आर्थिक और भू राजनीतिक चुनौतियों से क्या कर रहा है, अभी सामना कर रहा है, इंक्लूडिंग सम्मिलित व्यापार से भी, युद्ध से भी, क्लाइमेट चेंज, यहाँ सिर्फ भारत का बात नहीं किया जा रहा, दुनिया का बात किया जा रहा है, जलवायु परिवर्तन, टेररिज्म, आतंकवाद एंड इनइक्वलिटी, असमानता, इन सभी चीज़ों से अभी क्या कर रहा है भारत, क्या कर रहा, सामना कर रहा है। इसी मेन समय में, ऐसे ही समय में इस सम्मेलन को आयोजित किया गया, वॉज हेल्ड जो है फिर से आपका ये पैसिव है, पास्ट का पैसिव, वॉज हेल्ड बी के फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म, इसका फर्स्ट फॉर्म जो होता है होल्ड, HOLD होल्ड, ठीक है। यहाँ भी देखिए, यहाँ क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, इट अलाउड, ठीक है। वॉज सिग्निफिकेंट, ये भी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, वॉज क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि वॉज के बाद कोई भी वर्ब नहीं है, इसके बाद तुरंत देखिए क्या, सिग्निफिकेंट इवेंट, इसके बाद नाउन है ना, ये नाउन है, ये इसका एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल है इसका। अब देखते हैं, व्हेन द वर्ल्ड वॉज फेसिंग, कर रहा था या कर रहा है, बोलिए, है ना, कर रहा था, उस समय ये आयोजन किया गया। द लीडर्स जो है, द लीडर्स जो नेता है ऑफ G20 कंट्रीज, G20 कंट्री के जो नेता हैं, गैदर्ड इकट्ठा हुए इन दिल्ली में, टू डिस्कस चर्चा करने के लिए, दीज प्रेसिंग इशूज, इन गंभीर समस्याओं की चर्चा करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए, कहाँ पे, दिल्ली में।
एंड फाइंड कॉमन सॉल्यूशन, और इन गंभीर समस्याओं पर चर्चा तो की ही साथ साधारण समाधान की, जो सिंपल समाधान हो, जिससे देश को भी फायदा हो और जनता को भी फायदा हो। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों में जो एक मेन उद्देश्य था ऑफ G20 शिखर सम्मेलन का है टू प्रमोट करने का, बढ़ावा देने का, ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, वैश्विक आर्थिक स्थिरता, वैश्विक ग्लोबल मतलब विश्व में आर्थिक स्थिरता का बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य था। द फोरम जो मंच है ब्रिंग्स लाता टुगेदर लोगों को फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि इसी मंच में फाइनेंस मिनिस्टर्स भी आएंगे, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स भी आएंगे एंड अदर हाई लेवल ऑफिसर और उच्च स्तर के पदाधिकारी आएंगे टू डिस्कस, बात करेंगे, एंड कोऑर्डिनेट और समन्वय करेंगे, पॉलिसीज समन्वय करेंगे, नीतियों को क्या करेंगे, समन्वय करेंगे, उन चीज़ों पे चर्चा करेंगे। हाई लेवल के जो मिनिस्टर आएंगे, वित्त मिनिस्टर आएंगे, बैंक के गवर्नर आएंगे, हाई लेवल के अधिकारी आएंगे, एंड दैट कैन जो कर सकते हैं स्ट्रेंथन मजबूत कर सकते हैं द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, विश्व वित्तीय प्रणाली को क्या कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। सिर्फ हमारे ही देश के नहीं, सभी देशों के वित्त मिनिस्टर, वित्त मंत्री, बैंक गवर्नर, उच्च अधिकारी भी आएंगे ताकि वहाँ पर क्या हो सके, अपने देशों को वैश्विक वित्तीय रूप से मजबूत किया जा सके। दिस इंक्लूड्स, इसमें शामिल है डिस्कशन, चर्चा ऑन द टॉपिक, इन विषयों पर चर्चा करना शामिल है, सच एज मतलब जैसे फिक्सल राज्य कोष, क्या राज्य कोष है अपना, एंड मॉनेटरी पॉलिसी मतलब होता है कि जैसे जो केंद्रीय बैंक का क्या योगदान है, केंद्र बैंक में कितना पैसा है, उसको कैसे बढ़ाया जाए केंद्र बैंक को, और साथ ही साथ उसमें स्टेबिलिटी हो, मतलब स्थिरता हो केंद्र बैंक पे, वैसी पॉलिसी बनाई जाए, उसे ही मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। ट्रेड, व्यापार के मामले में व्यापार बढ़ेगा तभी तो इनकम होगी। एंड मार्केट रेगुलेशंस, मार्केट बाजार के नियमों के बारे में क्या होगी, विषयों पर चर्चा शामिल थी। नेक्स्ट जो है द लीडर्स ऑफ G20 कंट्रीज, शिखर सम्मेलन देशों के जो नेताओं हैं ऑल्सो फोकस्ड, केंद्रित किया, ये देखिए क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, ये पूरा सब्जेक्ट है ना, केंद्रित किया ऑन एड्रेसिंग को संबोधित करने के लिए क्लाइमेट चेंज को, जलवायु परिवर्तन को संबोधित किया, क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन को संबोधित किया, एंड प्रमोटिंग और बढ़ावा दिया सस्टेनेबल, टिकाऊ विकास मतलब तुरंत विकास होकर के कोई भी चीज ढह जाना, वैसा नहीं, विकास बना रहे, वैसा उन चीजों को ध्यान केंद्रित किया गया। दे एक्नॉलेज, उन्होंने स्वीकार किया द अर्जेंट नीड, तत्काल आवश्यकता, टू रिड्यूस, कम करने के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस इमर्शन, ग्रीन हाउस जो गैस है उसका उत्सर्जन कम करने के लिए उन्होंने अर्जेंट आवश्यकता स्वीकार किया। एंड ट्रांजिशंस टूवर्ड्स क्लीन, और परिवर्तन करना की तरफ, स्वच्छता की तरफ, और रीन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के नवीनीकरण सोर्सों पर क्या करना की तरफ परिवर्तन करना। नवीनीकरण सोर्स किसको कहा जाएगा, जैसे इलेक्ट्रिक कार हो गया, बैटरी वाले गाड़ी हो गई, उन सभी चीज़ों पर अपने आप लोगों को शिफ्ट करने के लिए मोटिवेट करना, मतलब उनके तरफ शिफ्ट करने के बारे में विचार करना। और साथ ही साथ ग्रीन हाउस गैस पर मैंने वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे जरूर जा करके चेक करें कि ग्रीन हाउस गैस इमर्शन होता क्या है और उससे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। द दिल्ली समिट, दिल्ली का जो सम्मेलन था, शो दिखाया प्रोडक्टिव डायलॉग्स मतलब क्या बोलेंगे, उत्पादिक बातचीत हुआ है, ठीक है ना। एंड कमिटमेंट्स, और प्रतिबद्धताएं, कमिटमेंट की गई टू प्रमोट, बढ़ावा देने के लिए, रीन्यूएबल एनर्जी, नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, एनहांस फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन,
वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, वन संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए, एंड इम्प्लीमेंट और लागू करने के लिए उपाय, मेजर्स मतलब क्या होता है, उपायों को लागू करने के लिए, टू मिटिगेट कम करने के लिए, द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए उपायों को लागू किया जाए, लागू करने के लिए, साथ ही साथ वन संरक्षण को बढ़ावा देने के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट मतलब बढ़ावा देने के लिए, नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, इन सभी चीज़ों पर देखा गया कि दिल्ली के सम्मेलन में, दिल्ली के जो सम्मेलन हुआ है जो G20 का, उसमें बातचीत की गई और उसमें कमिटमेंट किया गया कि ऐसा ऐसा किया जाएगा। ठीक है, इन सभी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, मतलब फॉरेस्ट पर, फिर साथ साथ कैसे क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को कम किया जाए, कैसे नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ावा दिया जाए, इन सभी चीज़ों पर बातचीत की गई। और नेक्स्ट जो है काउंटर टेररिज्म, आतंकवाद वॉज था अनदर की इशू, अनदर मुद्दा, अन्य मुद्दा था डिस्कस करने के लिए, बातचीत करने के लिए एट द G20 इन दिल्ली। दिल्ली में G20 जो सम्मेलन हुआ उसमें डिस्कस करने के लिए जो अदर मुद्दा था वो था आतंकवाद। द लीडर्स जो नेता थे एक्सप्रेस्ड व्यक्त किया देयर रिसोल्व, अपने अपने संकल्प को, टू कॉम्बैट लड़ने के लिए, टेररिज्म आतंकवाद से लड़ने के लिए, इन ऑल इट्स फॉर्म किसी भी सभी रूपों में, और एंड मैनिफेस्टेशन सभी रूपों और सभी अभिव्यक्तियों में लड़ने के लिए संकल्प किया उन्होंने, और इन्हीं सभी चीज़ों को एक्सप्रेस किया। देखिए एक्सप्रेस्ड मतलब व्यक्त किया, अपना संकल्प को उन्होंने व्यक्त किया। ये भी देखिए क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में है, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। क्यों, वॉज के बाद क्या है, देखिए अनदर की इशू है ना, अनदर की इशू है। अनदर की इशू जब बोला जा रहा है तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो गया है। जैसे कि जो यहाँ पर आतंकवाद का जो निरोध है वो आपका सब्जेक्ट है, ये वॉज जो है यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है, V2 का काम कर रहा है। ठीक है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है। डिस्कस्ड चर्चा करने के लिए G20 का दिल्ली में जो सम्मेलन हुआ है उसमें चर्चा करने का जो अन्य पॉइंट था, अन्य मुद्दा था, वो था आतंकवाद। अब उसके बाद देखते दे एम्फसाइज्ड, उन्होंने जोर दिया। फिर देखिए इंडेफिनिट टेंस है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेट, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और इंटेलिजेंस, खुफिया जानकारी साझा करके, टू कन्फ्रंट सामना करना, दिस ग्लोबल थ्रेट, इस वैश्विक खतरे से की खुफिया जानकारी साझा कर करके सहयोग के साथ, इसमें भी महत्वपूर्ण इंटरनेशनल सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और खुफिया जानकारी साझा का सामना करने के लिए, दिस ग्लोबल थ्रेट, इस वैश्विक खतरे का सामना करने के लिए इस पर भी जोर दिया। द दिल्ली डिक्लेरेशन, दिल्ली का जो द के साथ देखिए दिल्ली नहीं आता, लेकिन ये क्या है, दिल्ली घोषणा पत्र। दिल्ली घोषणा पत्र एक नाउन है, इसलिए नाउन से पहले द आर्टिकल आ सकता है। द दिल्ली डिक्लेरेशन, दिल्ली घोषणा पत्र इशू जारी किया गया एट द एंड ऑफ द समिट, सम्मेलन के अंत में एक दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया। रीअफर्म, फिर से पुष्टि किया गया। द कमिटमेंट की फिर से पुष्टि की गई ऑफ द G20 कंट्रीज, 20 कंट्री के द्वारा, टू वर्क काम करना, टुगेदर एक साथ काम करना, टू एलिमिनेट कम करने के लिए, टेररिज्म एंड इट्स फाइनेंसिंग, इसके आतंक और वित्त पोषण को खत्म करने के लिए फिर से एक साथ मिल करके क्या करना, काम करना, इसकी पुष्टि की गई, इसका कमिटमेंट किया गया, और इसी का एक बिल पास किया गया, एक पत्र जारी किया गया कि हम लोग सब मिल करके क्या करेंगे, आतंकवाद को अपने अपने देश से हटाएंगे। तो फिर से इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आतंकवाद जो था एक सबसे महत्वपूर्ण की पॉइंट था G20 का इन दिल्ली में। द लीडर एक्सप्रेस, नेताओं ने एक्सप्रेस किया देयर संकल्प, अपने अपने संकल्प को, टू कॉम्बैट
लड़ने के लिए टेररिज्म से टू ऑल इट्स फॉर्म, सभी रूपों में और सभी अभिव्यक्तियों में, सभी रूपों में लड़ने का उन्होंने संकल्प लिया। उन्होंने जोर दिया इम्पोर्टेंस, महत्व को, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को, और खुफिया एजेंसी को जो जानकारी प्राप्त होगी उससे सामना करके उन सभी से उन लोग क्या करेंगे, ग्लोबल खतरे से वो लोग सामना करेंगे। ग्लोबल खतरा अब यहाँ पे कौन है, टेररिज्म है, उससे सामना करेंगे। और दिल्ली में घोषणा पत्र अंत में जारी किया गया, जब दिल्ली में सम्मेलन हो रहा था, अंत में घोषणा पत्र जारी किया गया कि आतंकवाद और उसके वित्त पोषण को पूरी तरह से क्या करना है, खत्म करना है। इस पर फिर से पुष्टि की गई और कमिटमेंट किया गया कि हम लोग फिर से मिल करके इसका क्या करेंगे, आतंकवाद को पूरे जड़ से खत्म कर देंगे। फर्दर मोर इसके अलावा इंडियन प्राइम मिनिस्टर, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, प्लेड अदा किया, अ क्रूशियल रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। प्लेड मतलब क्या हो गया, इंडेफिनिट का फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट, इन होस्टिंग, अपनी मेजबानी में द G20 समिट, शिखर सम्मेलन जो था G20, एंड एस्टैब्लिशिंग, और स्थापित करके इंडिया एज अ रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदार इंडियन के तरह, एक जिम्मेदार नागरिक के तरह, एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री की तरह ग्लोबल पावर, एक ग्लोबल पावर के रूप में वो क्या हुए, स्थापित करके दिखाया, स्थापित किया, स्थापित करके मतलब कि क्या है, देखिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर, भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्लेड अदा किया क्रूशियल रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका, इन होस्टिंग, मेजबानी करके द G20 का सम्मेलन का मेजबानी करके उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, और एस्टैब्लिश, स्थापित करके इंडिया भारत एज अ रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदार ग्लोबल पावर है। भारत एक वैश्विक ग्लोबल शक्ति के जिम्मेदार वैश्विक शक्ति है, ये स्थापित किया। ये सभी के लोगों के आंखों में, मन में बताया, मन तक पहुंचाया कि भारत भी एक क्या है, जिम्मेदार विश्व पावर, वैश्विक पावर बन गया है। उन्होंने ये G20 करके बताया है लोगों को। द समिट, जो सम्मेलन है, अलाउड, अनुमति दिया इंडिया टू शोकेस, इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, शोकेस, प्रदर्शन करना, अनुमति दिया इट्स कल्चर हेरिटेज, संस्कृति विरासत को दिखाने का, प्रदर्शन का इंडिया को मौका मिला। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, अपनी तकनीकी प्रगति दिखाने का मौका मिला। एंड इकोनॉमिक, आर्थिक क्षमता, पोटेंशियल क्षमता टू द वर्ल्ड, दुनिया को, दुनिया के जब सभी देश सब आए थे तो उनको अपना कल्चर दिखाया, तकनीक दिखाए, और साथ ही साथ आर्थिक क्षमता भी दिखलाया कि इतने सारे देश के नेता हमारे देश में आए मगर कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा। दे ऑल्सो डिस्कस, उन्होंने डिस्कस किया वेज, तरीकों को, टू फोस्टर इनोवेशन, नवाचार को कैसे बढ़ावा दिया जाए, प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, औद्यमिकता को बढ़ावा दिया जाए, एंड इन्हांस डिजिटल कनेक्टिविटी को इन्हांस बढ़ावा दिया जाए, टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ। 21वीं सदी में जो भारत का जो ग्रोथ है वो कैसे बढ़े, उन सभी चीज़ों पे बढ़ावा दिया गया, डिस्कस इन सभी चीज़ों के बारे में बढ़ावा दिया गया। अब नेक्स्ट और लास्ट पेज जो है, इंक्लूडिंग इन कंक्लूजन, अंत में द G20 समिट, G20 शिखर सम्मेलन जो था इन दिल्ली में, वॉज द सिग्निफिकेंट इवेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना था, दैट ब्रॉट टुगेदर, सभी लोगों को साथ में लाया, लीडर्स को फ्रॉम द वर्ल्ड्स मेजर इकोनॉमिक्स, जो कि क्या थे, भारत के, दुनिया के मुख्य अर्थव्यवस्थाओं के जो लीडर्स है सबको एक साथ लाया गया, टू डिस्कस करने के लिए ग्लोबल इकोनॉमिक इशूज को, और भी बहुत सारे, और इट प्रोवाइड इंडिया को प्रदान किया गया मौका, टू विद अ प्लेटफॉर्म, एक मंच के रूप में, टू शोकेस, दिखाओ इट्स इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, अपने एक आर्थिक ताकत को दिखाओ, डिप्लोमेसी को दिखाओ, कूटनीतिकता को दिखाओ, एंड द आउटकम्स, उसके जो नतीजे जो होंगे ऑफ द G20 समिट, G20 के जो सम्मेलन के जो नतीजे होंगे इन दिल्ली में जो हुआ है, आर एक्सपेक्टेड, उम्मीद है, टू कंट्रीब्यूट, योगदान देने का उम्मीद है, मतलब कि बाहर के सभी देश लोग क्या करेंगे, भारत को योगदान देंगे उसको आगे बढ़ने में, टूवर्ड्स की तरफ, क्रिएटिंग, बनाने में, अ मोर
इक्विटेबल न्याय संगत और न्याय संगत बनाने में, सस्टेनेबल टिकाऊ बनाने में, एंड सिक्योर वर्ल्ड और सुरक्षित दुनिया बनाने में हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे का क्या करेंगे, एक दूसरे का योगदान देंगे। और साथ ही साथ हम लोगों ने क्या किया, G20 में अपने अपनी विरासत को दिखाया, कुकिंग को दिखलाया, आर्ट को दिखाया, कल्चर को दिखलाया, खादी कपड़ा को प्रमोट किया गया, और साथ ही साथ बहुत कुछ किया गया, अपने फूड से लोगों को इम्प्रेस किया गया। सो फ्रेंड, G20 के होने से देखा जाएगा कि आगे भारत को और भी बहुत सारे देश सपोर्ट करेंगे हर मामले में। सो आज फ्रेंड इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों फ्रेंड में इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।